बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला वचन नंबर 45। संत सदगुरु की बड़ी महिमा और जरूरत है। बिना संत सदगुरु की शरण लिए हुए एक कदम परमार्थ में नहीं उठा सकता। अंतर में काल और माया के जो विघ्न आते हैं उनसे बचाने के लिए और बाहर में दुनिया के नाकिस असर से बचाने के लिए संत सदगुरु की रक्षा और संभाल का हाथ सिर पर होना लाजमी है। जो संत मत में दाखिल होकर सत्य परमार्थ कमा रहा है उसकी राह में तो काल और माया विघ्न डालते ही हैं, मगर जो पिंड और ब्रह्मांड के ही मतों की कार्रवाई करने वाले थे उनको भी अपने मार्ग से हटाने की काल और माया बराबर कोशिश करते रहे हैं। यानी रिद्धि सिद्धि निद्धि वगैरह देकर उनको अटका दिया और रोक दिया और ज्यादातर उसमें अटक गए। पिंड के परे ही किसी को न जाने दिया। सिर्फ थोड़े से जोगेश्वर ज्ञानी ब्रह्मांड की चोटी पर पहुंचे और रिद्धि सिद्धि निद्धि ही की कौन बात है। दुनिया के सामान और नामवरी के लिए सब लोग जान दे रहे हैं। खैर, जिनको दुनिया की चाह है उनको दुनिया के लिए जान देने दो और मरने दो। अगर तुमको भी दुनिया की चाह है तो तुम भी जाओ, और अगर परमात्मा की चाह है तो सबको पटक कर संत सदगुरु की शरण लो। दुनिया को पटक देने से मतलब ये है कि जरूरी मुनासिब और लाचारी के दर्जे में दुनिया में बरत सकते हो। बाकी दुनिया का बर्ताव रोज बरोज कम करते चलो और इस बात पर निगाह रखो कि हमको इस देश को छोड़कर सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में जाना है और अपने को दुनियादारों और साकी जनों के संग से बचाओ। साकी जन वे हैं जिनको मालिक के हकीकी से मिलने की चाह नहीं है बल्कि दुनिया की वृद्धि की चाह है। दुनिया में बरतने में हर्ज नहीं है, दुनियादारों का संग करने में बड़ा हर्ज है। लोभ करने से लोभी का संग ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए हर एक परमार्थी को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को दुनिया की वृद्धि की चाह है और उस काम में हमातन लगे हुए हैं उनके संग व सोबत से दूर रहें। जब तक इस तन में आकर नहीं बैठेगा तब तक परमार्थ नहीं कमाया जा सकता। तन में आना जरूरी है। इसलिए इस तन को धारण करने के संग में जितने फराइज और कामकाज वगैरह पैदा होते हैं उन सबको करना पड़ेगा, मगर उनमें जरूरी मुनासिब और लाचारी ये दर्जे रखे गए हैं। एक तो वह काम है जिनका करना जरूरी है, यानी बहुत से ऐसे काम हैं कि बिना उनके किए हुए जीवन नहीं हो सकता, तो उनको एतदाल के साथ करने में कोई हर्ज नहीं है बल्कि वो मालिक की सेवा है। दूसरे वह कामकाज और बर्ताव हैं जो जरूरी तो नहीं है मगर उनको जन्मान जन्म से करता आया है और आदत पड़ रही है, इसलिए वे एक बार की नहीं छोड़ी जा सकते। लाचारी है, उनको बदर्जे लाचारी करना पड़े तो खैर, अगर जायज नाजायज का ख्याल रखकर या थोड़ा बहुत उनमें भी बरते तो मालिक उसकी माफी दे देगा, मगर उसमें भी तखफीफ करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से स्वभाव और आदतें ऐसी होती हैं कि वो किसी तरह छूट ही नहीं सकती सिवा मौत के।
इसलिए मृत्यु देश में मृत्यु रखी गई है। बार बार मरेगा और जिएगा, तब वो आदतें छूटेंगी या उनके जोर और जोश में कमी आवेगी। कोई कहता है कि हम तो टके की खिचड़ी खाते हैं, हमारा क्या है? चाहे टके की खिचड़ी खाए और चाहे 1000 रुपया महीने में खर्च करे, इस पर कुछ नहीं है। जिस कदर दुनिया के सामान, मान बढ़ाई, हुकूमत, इख्तियार, नामवरी वगैरह की चाह है, उसी कदर कठोर, स्थूल और मलिन है और उन चीजों को हासिल करके और ज्यादा कठोर होता जाता है। जिसको इस कदर इख्तियार और हुकूमत हासिल है और उसके नशे में इस कदर चूर हो रहा है कि इंसान को कुछ समझता ही नहीं, हजारों लाखों को मरवा डाला और चारों ओर मार काट कर डाली, उसका हृदय इतना कठोर हो गया है कि वह मरने पर पिशाच जून में जाएगा। बल्कि पिशाच और भूत प्रेत की योनि में तो बाद में आएगा, पहले बहुत काल तक नरकों के दुख और अग्नि सहेगा। सिवाय इसके कोई उपाय और रीत है ही नहीं। उन्हीं लोगों के लिए तो नरक है।